नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के शुरुआती दर्शन को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो अस्तित्व से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने का दावा करता है। तो देखिए, ये ग्रंथ किसी छोटी मोटी बात से शुरू नहीं होता। ये सीधा उस एक सबसे बड़े सवाल पर आता है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि आखिर ये सब कुछ आया कहाँ से। हर चीज का, इस पूरे अस्तित्व का असली सोर्स, असली स्रोत क्या है। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश से होती है। तो उस बड़े सवाल का जवाब क्या है? ग्रंथ के पहले ही श्लोक में हमें परम सत्य की एक अवधारणा से मिलवाया जाता है और इसे ही सभी कारणों का मूल कारण बताया गया है, जिसकी पहचान भगवान श्री कृष्ण के रूप में की गई है। अब ये परम सत्य कोई धुंधली सी या कोई अनजानी शक्ति नहीं है। ग्रंथ इसे बहुत साफ साफ बताता है। ये वो एकमात्र, वो अंतिम स्रोत है जहाँ से सब कुछ पैदा होता है, जहाँ सब कुछ पलता है और आखिर में जहाँ सब कुछ वापस समा जाता है। इस परम स्रोत के कुछ खास गुण भी बताए गए हैं। ये पूरी तरह से सचेत है, मतलब इसे अपनी हर एक रचना के बारे में पता है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, स्वराट है, जिसे किसी और की जरूरत नहीं। और यही वो मूल स्रोत है जहाँ से सारा का सारा आध्यात्मिक ज्ञान बह के आ आता है। इसको समझने के लिए एक बढ़िया मिसाल दी गई है। सोचिए, एक चीफ इंजीनियर, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के हर एक हिस्से को, हर एक डिटेल को जानता है और पूरे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करता है, भले ही वो खुद एक एक ईंट नहीं लगा रहा हो। ठीक वैसे ही परम सत्य भी इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से निर्देशित करता है। अच्छा, तो हमने परम स्रोत को तो समझ लिया, पर अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये कितनी असली है। यहीं पर ग्रंथ वास्तविकता और उसकी परछाई यानी तत्व और माया के बीच एक बहुत ही जरूरी फर्क बताता है। ग्रंथ के मुताबिक ये जो भौतिक दुनिया है ना, जिसे हम इतना ठोस और असली मानते हैं, वो असल में एक भ्रम की तरह है, एक माया। ये बिल्कुल वैसी है जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी दिखाई देता है, पर पास जाने पर पता चलता है कि वो तो बस एक धोखा था। ये दिखती असली है, पर यह स्थायी सच नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यहाँ दो तरह के हकीकत की बात हो रही है। एक है आध्यात्मिक दुनिया जो असली है, स्थायी है, तत्व है, और दूसरी तरफ है ये हमारी भौतिक दुनिया जो उस असली दुनिया की बस एक अस्थायी, एक भ्रामक परछाई है, एक प्रतिबिंब। ठीक है, अगर ये दुनिया एक भ्रम है तो फिर धर्म का असली मकसद क्या होना चाहिए? भागवतम इसी सवाल पर आगे बढ़ता है और बताता है कि सच्चा धर्म किसी भी तरह के इनाम या पुरस्कार से कहीं ऊपर है। आम तौर पर लोग धर्म का पालन क्यों करते हैं? 4 मुख्य वजहें होती हैं। पुण्य कमाने के लिए, जिसे धर्म कहते हैं; पैसा कमाने के लिए यानी अर्थ; अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए यानी काम; या फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से आज़ादी यानी मोक्ष। पर जरा सोचिए, ये सारे लक्ष्य कहीं ना कहीं अपने फायदे से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर श्रीमद् भागवतम एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। ये कहता है कि सबसे ऊंचा धर्म वो है जो इन सभी स्वार्थ से भरी इच्छाओं को, इन सभी भौतिक प्रेरणाओं को पूरी तरह से नकार दे। ये ग्रंथ कहता है कि जब कोई ईर्ष्या और स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सत्य के रास्ते पर चलता है जो सबके कल्याण के लिए है, तभी वो जीवन के हर तरह के दुखों को, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या दूसरों से मिले हो, उन्हें पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकता है। तो आखिर ये श्रीमद् भागवतम है क्या? ये खुद को सिर्फ एक और धार्मिक किताब नहीं बताता, बल्कि ये दावा करता है कि ये सारे के सारे आध्यात्मिक ज्ञान का पका हुआ फल है, यानी वेदों का निचोड़, उनका सार। इसे समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत कल्पना की गई है। मान लीजिए कि सारा वैदिक ज्ञान एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ जो हर इच्छा पूरी कर सकता है और जिसकी डालियों पर हर तरह का ज्ञान मौजूद है। और उस महान ज्ञान के पेड़ पर श्रीमद् भागवतम को सबसे पका हुआ, सबसे मीठा फल माना जाता है। एक ऐसा फल जिसमें उस पूरे पेड़ के ज्ञान का रस, उसका अमृत समाया हुआ है। इससे इतना मुकम्मल और सार गर्भित माना गया है कि जो कोई इसके ज्ञान को ठीक से समझ ले, उसे आत्म साक्षात्कार के लिए किसी और ग्रंथ की जरूरत ही नहीं रह जाती। ये अपने आप में आध्यात्मिक ज्ञान की चोटी है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान के फल का स्वाद चखा कैसे जाएं?
ग्रंथ इसका भी रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि इस गहरे ज्ञान को किस तरह से सुनना और अपनाना चाहिए। यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। ग्रंथ कहता है कि इसे चुनौती देने के भाव से या बहस करने के इरादे से नहीं समझा जा सकता। इसे ग्रहण करने का सही तरीका है धैर्य और विनम्रता के साथ सुनना, एक खुले दिल और खुले दिमाग के साथ। और वादा ये है कि जो कोई भी इस तरह से सुनता है उसे सीधा आध्यात्मिक अनुभव हासिल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति दिव्य भावों और रिश्तों की सुंदरता को समझने वाला एक पारखी बन जाता है, जिसे रसिक कहा गया है। और आखिर में ये ग्रंथ हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सबसे बड़ा ज्ञान चुनौती देकर हासिल होता है या विनम्रता से सुनकर? ये सवाल हमें ज्ञान पाने और सच को जानने के हमारे अपने तरीकों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।